भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन का अच्छा होना ही। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी। बड़े कष्ट में, हम बड़ी तकलीफ में। हमने पहले भी कथा में कहा, सुख और दुख दो पलड़े हैं, ये जरूर आएंगे जीवन में। अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी में केवल सुख ही सुख देखा तो दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ है, तो सुख और दुख इन दोनों को साधना पड़ेगा। अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आप और हम जन्मे हैं, तो सुख और दुख को साधना। ये सुख और ये दुख को साथ। भगवान राम जी के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। संसार में अगर मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर आप जन्मे हो, तो आपको दुख का सामना थोड़ा ना थोड़ा करना पड़ेगा। और कोई महाराज अगर आपको मिल जाए और वो कहते कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात, ये सब व्यर्थ की बात। हाथ दिखाने से अच्छा है हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और शंकर के मंदिर जाना चालू करो, तो तुम्हारा दुख अपने आप कटे। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा, और आपका कट गया हो तो वो बात दूसरी। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। तो कोई बता दे कि तुम्हारा भाग्य रेखा ये प्रबल है, रोज तुम यूट्यूब पर, फेसबुक पे मोबाइल खोल के बैठ जाओ, मैं देखूं मेरी पर्वत रेखा कौन सी है, गुरु रेखा कौन सी है, कौन सी रेखा कौन सी है। रोज अपना भाग्य की रेखा रोज देख रही और सोच रही मेरा भाग्य की रेखा बड़ी प्रबल है, मेरा गज केसरी योग है, राजा बनने का पूरा चांस है, अब की बार मैं ही राजा बनकर बैठूंगी, अभी की बार मैं ही राजा बनूंगा। तुम कितना भी हाथ दिखा लो, कितनी भी रेखाएं देख लो, कितना भी भाग्य दिखा लो, परंतु हाथ दिखाने से, भाग्य दिखाने से तुम्हारा भाग्य नहीं संवरेगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें खुद संवारना पड़ेगा। शंकर के मंदिर में जाकर जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, अपने आप तुम्हारा भाग्य संवरना प्रारंभ। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी का भाग्य संवार दे। अपना भाग्य, अपने कर्म का लेख अपने को स्वयं काटना है। राम जी का दुख स्वयं राम जी को काटना पड़ा, भगवान कृष्ण का दुख भगवान कृष्ण को काटना पड़ा। संसार में जरा विचार करिए कि कितना कितना संसार में दुख आया। राजा हरिश्चंद्र जी का दुख राजा हरिश्चंद्र जी को काटना पड़ा, स्वयं दशरथ जी का दुख स्वयं दशरथ जी को काटना पड़ा, स्वयं वसुदेव जी का दुख स्वयं वसुदेव जी को काटना पड़ा। संसार में अगर जन्म लिया है, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। तुम चाहे दुनिया के लोगों को कितना भी हाथ दिखाओ, तुम्हारे हाथ दिखाने से तुम्हारा दुख नहीं कटेगा। तुम्हारा दुख कटेगा तुम्हारे कर्म करने से, तुम्हारी लगन से, मेहनत करने से, तुम्हारा परिश्रम करने से। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, तो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक जितना सीए बनने के लिए जो एग्जाम दे रहे थे, रिजल्ट पास नहीं हो रहा, अब की बार ऐसी पढ़ाई करूंगा कि 4 गुना मेहनत। इंजीनियर बनने के लिए मैं कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए मैं कर रहा था, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मैं कर रहा था। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत, लगन 4 गुना बढ़ेगी, तो यह निश्चित है कि तुम्हारी मेहनत के साथ में वो डमरू वाला अपना हाथ पकड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ा कर लेगा। चीन में क्यों पैदा नहीं हुए?
भगवान कृष्ण विदेश में क्यों नहीं जन्मे, क्यों पैदा नहीं? हम उस बेटे से कहना चाहते हैं, हम उस बेटी से कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न है कि भगवान अमेरिका में क्यों नहीं जन्मे, भगवान विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्योंकि विदेश में रहने वाले व्यक्ति दिमाग से प्रेम करते हैं और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा प्रश्न भारत की भूमि पर जन्म लेता है। कृष्ण अमेरिका में इसलिए नहीं जन्मे क्योंकि वहां के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं। ये इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा? विदेश में रहने वाला व्यक्ति दिमाग से प्रेम करता है और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा भगवान भी इस भारत की भूमि पर कभी राम कभी कृष्ण बनकर जन्म लेता है, दिल से प्रेम किया। यहाँ भाई भाई से प्रेम करता है, यहाँ एक स्नेह जनमानस का रहता है, एक स्नेह। विदेश में शादी भी तो कहते हैं ना, हमारे एक विदेश में एक लड़का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था, एक भारत का बच्चा विदेश का बच्चा बोला कि मेरे देश ने कितनी तरक्की करी। विदेश का बच्चा बोला मेरे देश ने कितनी तरक्की करी, हमारे यहाँ शादी ईमेल से हो जाती है। आज के जमाने में शादी ऑनलाइन ईमेल से हो जाती है। भारत का बच्चा बोला तुम्हारा देश कितनी भी तरक्की करा हो, तुम्हारे यहाँ शादी कितनी भी ईमेल से होती हो, पर मेरे भारत में तो शादी आज भी फीमेल से होती है। तुम्हारा देश कितनी भी भाइयों से निवेदन है, जो ऑफिस जाते हैं उनसे निवेदन है, शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो एक काम जरूर करो, ऑफिस जाते समय घर से जब निकलो तो घर के पास में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर के सामने से उसके सामने मुस्कुराते हुए निकल जाओ तो भी मेरा शिव स्वीकार करे। हमारे बाबा ने हमको दिया क्या? हमारे शंकर ने, हमारे शंभू ने, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने हमारे चेहरे पर हमको स्माइल दी है, हमारे चेहरे पर हमें मुस्कुराहट दी है। शिव महापुराण की कथा कहती है आप दुनिया के लोगों को कुछ नहीं दे सकते तो अपनी प्रसन्नता जरूर दीजिए, अपनी स्माइल जरूर दीजिए, अपनी मुस्कुराहट जरूर दीजिए। किसी के जीवन में दुख कितना भी है ना, अगर उसने मुस्कुराना सीख लिया तो ये पक्का है, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, एक एग्जाम में फेल भी हो गए ना कोई बात नहीं, एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे थे नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने भीतर का विल पावर कमजोर मत होने दो, अपने बल को कमजोर मत होने दो। दुख है ना, कर्जा हो गया ना, तकलीफ आ गई ना, थोड़ा कष्ट आ गया ना, पीक नहीं हुई ना, फसल नहीं हुई ना, थोड़ा घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म मत होने देना। शंकर के मंदिर में जब भी जाना लोटा भर के जल चढ़ाने तो मुस्कुरा कर जाना, तो शंकर जी को भी लगेगा कि इतनी दुखी होने पर भी मुस्कुराती है, मैं तुझे वर देता हूं कि अब तुम मुस्कुरा। ये मेरा वर है कि तुम मुस्कुरा, रो कर नहीं, आंख में आंसू भर कर नहीं। प्रसन्न है, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है प्रसन्नता। सीखो मेरे भगवान कृष्ण से। प्रसन्नता अगर सीखना है तो मेरे भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सगी बुआ का लड़का 99 गाली दे देता है। सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सगी बुआ का लड़का 99 गाली दे रहा है।
और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं है और वो मुस्कुरा रहा है। केवल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना ही मूल नहीं है। भगवान कृष्ण की लीला को, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा उन शब्दों को, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उन ज्ञान को अपने भीतर उतारना। 99 गाली भगवान के बुआ के लड़के ने दे दी और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं था, मुस्कुरा रहे थे और 100 गाली पूरी हुई और उस बुआ के लड़के का सिर कट जाता है। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, दुनिया के लोगों को गालियां देने दो, ताने कसने दो, अपशब्द कहने दो, तुम अपने चेहरे की स्माइल खत्म मत होने देना। जैसे मेरी बुआ के लड़के का सिर कटा, एक दिन उसका भी कट जाएगा। बकने दो, अपशब्द करा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, गाली दे रहा देने दो। हम पहले भी करते आए। आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। क्या करना? अरे गुरुजी, हमारे वो रिश्तेदार ने हमको गाली दे दिया, शब्द कह दिया, मेरा पड़ोसी इतना जलता जब देखो जब जलता रहता। गाड़ी खड़ी होती है, कहीं वो कचरा फेंक जाता, गाड़ी खड़ी होती है, ऊपर से कहीं सब्जी डाल देता। मेरा पड़ोसी इतना बेकार, मेरे रिश्तेदार ने ये कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने वो कर दिया, मेरे पड़ोसी ने ये कर दिया, मेरी देवरानी ऐसा बोल दी, मेरी जेठानी ने ऐसा कर दिया, मेरी बुआ ने ऐसा कर दिया, मेरी ननद आई थी उसने ऐसा बोल दिया, मेरे ननदोई ने ये कह दिया, मेरे रिश्तेदार ने